वेलकम टू माय चैनल। आज हम कन्वर्जेंस थ्योरी में सब सीक्वेंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोल्जेनो-वायरस्ट्रैस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मीन्स हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है जो बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, तो उसकी अगर हम कोई सब सीक्वेंस बनाते हैं तो वो भी कन्वर्जेंट होगी, राइट। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक्स एन हमारी कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसके लिए रेंज देखते हैं। रेंज हमारी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, इफ़ रेंज ऑफ सीक्वेंस इज़ फाइनाइट। अगर जो सीक्वेंस हमारी है उसके लिए रेंज फाइनाइट आती है, तो रेंज फाइनाइट है मीन्स हमारा कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो हमारी सीक्वेंस में बहुत बार रिपीटेड होगा। मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम वो सेम एलिमेंट है वो रिपीट हुआ है, तभी तो वो रेंज हमारी फाइनाइट हुई है। रेंज में सिर्फ वही हम एलिमेंट लेते हैं जो सीक्वेंस से लिए गए वही एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग हों। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट। तो हमने क्या कंसिडर किया, देन एट लीस्ट वन एलिमेंट से ए, वो एलिमेंट हमने ए मान लिया है, मस्ट अपीयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एज द सीक्वेंस हैज़ इनफाइनाइट। क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो रेंज में एक एलिमेंट एक ऐसा हमने मान लिया जो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम आया था, वो एलिमेंट हमने ए मान लिया है, राइट। इफ़ ए इज़ सेलेक्टेड ईच टाइम टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस, जैसे कि ए हर बार अगर हम इसी ए को लेकर अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं, देन क्लियरली इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्जेंट। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है और वो बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। अगर हम इसकी एक रेंज कंसिडर कर लेते हैं तो रेंज क्या होती है, रेंज हमारी फाइनाइट आ जाती है। मींस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो बहुत बार रिपीटेड होगा गिवन सीक्वेंस में। अगर बहुत बार रिपीटेड है, अगर उसी एलिमेंट को लेकर हमने पूरी सीक्वेंस बना देते हैं तो वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ रेंज ऑफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। रेंज फाइनाइट का कंसिडर कर लिया, अब हम लेते हैं कि जो रेंज है सीक्वेंस की वो इनफाइनाइट है। तो हमें पता है कि जो बोल्जेनो-वायरस्ट्रैस थ्योरम है फॉर सेट के लिए, वो क्या कहती है, एवरी बाउंडेड सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट। कम से कम एक लिमिट है वो हर बाउंडेड सेट के लिए एग्जिस्ट करती है। वो लिमिट हमने एल मान ली है, और हमें पता है कि ये जो सेट था वो क्या था, हमारा रेंज एक सेट था, और लिमिट ऑफ रेंज इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, वो बात में हमें पता है। दैट मीन्स ये एल जो लिमिट थी रेंज की, वही हमारी सीक्वेंस की भी लिमिट होगी। इफ़ सेट और सीक्वेंस इज फॉर्म बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ रेंज, अगर ये जो रेंज आई थी, रेंज का जो लिमिट आया था वो क्या था, हमारा एल, और ये लिमिट है, ये सीक्वेंस की भी लिमिट होगी। दैट मीन्स रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन एलिमेंट से हम कोई एक नया सेट या सीक्वेंस बनाते हैं तो उसकी भी लिमिट क्या रहेगी, एल रहेगी। दैट मीन्स वो भी कन्वर्ज किसको करेंगे, एल को करेंगे। तो ये लिखा है, इफ सेट और सीक्वेंस इज फॉर्म बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ रेंज, देन दैट सब सीक्वेंस और सेट विच इज फॉर्म बाय टेकिंग द एलिमेंट ऑफ रेंज इज ऑल्सो कन्वर्जेंस। उसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देन फॉर एवरी अपसाइला ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग टू कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज नेचुरल नंबर, सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स वी एन माइनस एल इज लेस देन अपसाइला फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट। तो एक्स वी एन क्या है, ये हमारी सब सीक्वेंस है। जो हमने रेंज में जो एलिमेंट आए थे उनको लेकर नई सीक्वेंस बनाई थी, वो हमारी सब सीक्वेंस थी, और वो रेंज में जो एलिमेंट थे वो सीक्वेंस में भी तो एलिमेंट थे। तो जो हमारी लिमिट एक्स वी एन इज इक्वल टू एल आती है, मीन्स जो हमारी सब सीक्वेंस जो कि हमने एक्स वी एन मानी है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, एल को। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्स वी एन सब सीक्वेंस है वो हमारी कन्वर्ज करती है एल को। थैंक यू।